घर पहुंचकर आलिया ने आमिर के लिए एक कप कॉफ़ी बनाई। वो आमिर को बहुत गौर से देख रही थी। आमिर कॉफ़ी पीने के बाद आलिया की तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। वो बहुत ही थके हुए अंदाज में बोला, मुझे नींद आ रही है आलिया। कोई बात नहीं आमिर, तुम थक गए हो, सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। दूसरे दिन आमिर और आलिया नाश्ता कर रहे थे। आमिर का मिजाज अब सही था। क्या बात है आलिया, कल से देख रहा हूँ यार, तुम मुझे घूर घूर कर देख रही हो। तुमने सही देखा आमिर, कल जब मैं उस औरत का हुलिया तुम्हें बता रही थी तब तुम अचानक परेशान हो गए थे। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है आलिया, मैं तो तुम्हें परेशान देखकर खुद परेशान हो गया था। आलिया ने महसूस किया कि आमिर उससे साफ साफ झूठ बोल रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो आमिर? कल तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, फिर तुमने मुझसे उस औरत का हुलिया पूछा। मैंने जैसे ही उस औरत का हुलिया तुम्हें बताया, तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। मैं यही जानना चाहती हूँ, क्या तुम उस औरत को पहले से जानते हो? कुछ तो बात है आमिर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आमिर आलिया की बात सुनकर हंसने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है आलिया, तुम्हें लगा होगा। वह क्या है कि कल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा, रेस्टोरेंट में तो तुम बिल्कुल सही थे, अचानक तबीयत खराब हो गई। नहीं आलिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है यार। तुम मेरी बीवी हो, कितने सालों से मुझे जानती हो। हाँ, मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ, तभी तो तुम्हें शक की निगाह से देख रही हूँ। तुम्हारा ऐसा बिहेवियर मैंने पहले कभी नहीं देखा। आलिया, हो जाता है कभी कभी। अब मैं चलता हूँ। एक मिनट, तुम तो कल कह रहे थे तुम मेरे साथ वक्त बिताने वाले हो। क्यों नहीं आलिया, आज ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम निपटा लूँ, तब तक तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कहाँ घूमने जाना है। ये कहकर आमिर घर से निकल गया और आलिया आमिर को खामोश नज़रों से देखने लगी। आमिर अब वहाँ से जा चुका था और आलिया अभी भी अपनी सोचों में गुम थी। उसे आमिर के कल का रवैया बहुत अजीब लगा था। वह चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रही थी। फिर आलिया को कहीं ना कहीं आमिर की बात सही भी लगी थी। हो सकता है वो उसे देखकर खुद परेशान हो गया हो। अचानक उसे लगने लगा कि वो आमिर के ऊपर बेवजह शक कर रही है। उसने सारी बातें अपने जहन से झटक दी और वह आमिर की आज की बात को लेकर सोचने लगी। आमिर उसे अभी अभी कहकर गया था कि आज ऑफिस से कुछ ज़रूरी काम निपटा लेगा। वो सोच रही थी कि कहाँ घूमने जाना है। एक बार तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि उसे हिंदुस्तान जाना चाहिए। उसने कभी भी हिंदुस्तान नहीं देखा था। सच तो ये था कि आलिया को हिंदुस्तान देखने की बहुत ख्वाहिश थी। फिर एकाएक उसके दिमाग में ख्याल आया, आमिर ने कभी भी अपने घर वालों का जिक्र उसके सामने नहीं किया था। वह कभी भी अपने घर वालों की ज़्यादा बातें नहीं करता था और उसने कभी भी पूछने की कोशिश की तो आमिर ने हमेशा उसे टाल दिया। फिर वह मन ही मन सोचने लगे, घर वाले चाहे जितने भी बुरे हों, अगर आमिर और वो उनसे मिलने जाए तो हो सकता है वह उसे देखकर खुश हो जाए। सच तो यह था कि आलिया अकेले रह रहकर थक गई थी। उसका अंदर से बहुत दिल करता था कि काश उसकी भी कोई सास होती, उसकी भी कोई नंद होती, मगर ये सारी बातें वो आमिर के सामने नहीं कर पाती थी। उसे लगता था अगर वह ये सारी बातें आमिर के सामने करेगी, आमिर को कहीं ये ना लगने लगे कि आलिया को उससे प्यार नहीं है
या फिर वो आलिया को उतना प्यार नहीं दे पाया जितना प्यार वो आलिया से करता था। उसकी बातें कहीं आमिर को बुरी ना लगे। वह किसी भी कीमत पर आमिर का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। सच भी यही था, वह आमिर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वह आमिर के सामने ऐसी कोई बात नहीं करती थी जो बात आमिर को बुरी लगे। और आमिर ने भी 10 सालों में उसे खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह भी आलिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था और आलिया इस बात को समझती थी। इन्हीं सब बातों की गहराई में आलिया डूब गई थी कि अचानक उसका ध्यान दरवाजे की डोरबेल बजने से टूट गया। आलिया को महसूस हुआ कोई उसके दरवाजे की डोरबेल बहुत देर से बजा रहा है। अचानक आलिया अपनी सोच के समंदर से बाहर आ गई। आलिया ने देखा बाहर वॉचमैन उस वक्त मौजूद नहीं था। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि वॉचमैन उस वक्त वहाँ मौजूद ना हो। आलिया ने सोचा हो सकता है वॉचमैन कहीं चला गया हो। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि वॉचमैन इस वक्त कहाँ जा सकता है। बहरहाल देखना तो पड़ेगा ही कि बाहर कौन है। आलिया तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई दरवाजे की तरफ चली गई। फिर उसने अपने दाएं और बाएं फिर से वॉचमैन की तरफ एक नज़र डाली, मगर उसे कहीं भी उसका वॉचमैन नहीं दिखाई दिया। थक हार कर आलिया खुद ही दरवाजे के पास चली गई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। आलिया ने देखा उसके सामने एक नौजवान खड़ा हुआ था। आलिया ने उस नौजवान की तरफ देखकर पूछा, कौन हो तुम? वह नौजवान आलिया को बहुत गौर से देख रहा था। मुझे आमिर भाई से मिलना है। उस नौजवान के आमिर को भाई कहने से आलिया चौंक गई। फिर वो नौजवान बोला, यह आमिर का ही घर है ना? आलिया ने हाँ में सर हिला दिया। आलिया ने देखा वो नौजवान भीगा हुआ था और कपकपा भी रहा था क्योंकि सर्दी उस वक्त ज़्यादा थी। वो फिर आलिया की तरफ देखकर बोला, प्लीज़ मुझे आमिर भाई से मिलना है। आलिया ने अब उस नौजवान की शक्ल को बहुत गौर से देखा। उसने नोट किया कि उस नौजवान की शक्ल आमिर से बहुत हद तक मिलती थी। आंखें तो बिल्कुल हूबहू आमिर के जैसे ही थीं। चेहरे पर बस थोड़ा सा फ़र्क था। अगर वह थोड़ा बहुत फ़र्क ना होता तो यकीनन वो इंसान आमिर का हम शक्ल होता या एक तरह से आमिर ही होता। आलिया ने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, मगर गौर से देखने पर आलिया का ध्यान उसके चेहरे पर चला गया था और उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। आलिया ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फिरोज़ है। मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? आप कौन हो? मैं आमिर की वाइफ हूँ। आलिया ने उससे फिर से पूछा, बाहर बारिश तो हो नहीं रही, तुम भीग कैसे गए? फिरोज़ आलिया को थकी थकी नज़रों से देखने लगा। ठीक है, अंदर आ जाओ। आलिया ने देखा वह नौजवान टूटे टूटे कदमों से अंदर आ गया, जैसे कि उसकी टांगों में बहुत तकलीफ़ हो। आलिया उसे अपने ड्राइंग रूम में ले आई, मगर आलिया की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि इस नौजवान को उसके घर का पता किसने दिया, जो खुद को आमिर को अपना भाई बता रहा था। आलिया उसके सामने बैठ गई। आलिया ने देखा कि उस नौजवान के बाल अभी भी गीले थे और बिखरे हुए थे, जैसे वह किसी दर्द या तकलीफ़ में हो। आलिया के ऐसा देखने पर फिरोज़ खुद ही बोल पड़ा, मैं जानता हूँ हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। मैं इंडिया में रहता हूँ और आप लंदन में, और पिछले 12 सालों से आमिर भाई भी कभी हमसे मिलने नहीं आए। हम उन्हें बहुत याद करते हैं। बड़ी मुश्किल से पता ढूंढकर मैं आमिर भाई के पास आया था। जब आपने दरवाज़ा खोला तो मुझे लगा ही था यकीनन आप आमिर भाई की बीवी ही होगी।
यानी कि मेरी भाभी। वैसे आमिर भाई है कहाँ? उस नौजवान के इतनी बेतकल्लुफ़ी से पूछने पर आलिया को अब थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया था कि वह नौजवान वाकई सच बोल रहा था। आलिया को उसका चेहरा देखकर और ज़्यादा यकीन हो गया था, क्योंकि उसका चेहरा हूबहू आमिर से मिलता जुलता था। आलिया ने उस नौजवान से कहा, तुम मुझे बहुत थके थके से लग रहे हो, क्या तुम सीधे इंडिया से हमारे घर पर आ रहे हो? वह नौजवान मुस्कुराकर आलिया की तरफ देखने लगा, मगर आलिया ने देखा उस नौजवान के मुस्कुराहट में बेहद दर्द था। हाँ भाभी, मैं सीधे इंडिया से ही आ रहा हूँ, बहुत दूर से सफ़र करके। मैं आमिर भाई के पास उनसे मिलने के लिए ही आया था। आमिर तुम्हारे आने से करीब 10 या 20 मिनट पहले ऑफिस चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, वह अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। और सच तो यह है कि वह तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। आलिया उस नौजवान को देखकर अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके घर में कोई ऐसा आया था जो उसे अपना लग रहा था। वरना इस विदेश में आलिया का आमिर के अलावा अब कोई भी नहीं था। यहाँ के लोग उससे बातचीत तो अच्छी तरह से करते थे, मगर उनमें अपनायत की खुशबू नहीं आती थी। तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो, इंडिया में सब खैरियत तो है ना? आलिया की बात सुनकर फिरोज़ मुस्करा दिया। हाँ भाभी, सब खैरियत से है। फिरोज़ भाई कब तक आएंगे? मेरा मतलब आमिर भाई कब तक आएंगे? आमिर अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। लेकिन फिरोज़, तुम्हारा बैग कहाँ है? फिरोज़ खाली नज़रों से आलिया को देखने लगा। मैं ऐसे ही आया हूँ भाभी, मुझे आमिर भाई से बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम पूरे गीले हो गए हो फिरोज़, और तुम थक भी गए होगे। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। आमिर तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा, मैं उसे फ़ोन करके अभी बुलाती हूँ। आलिया के ऐसा बोलने पर वह नौजवान मुस्करा दिया। आलिया ने देखा उसकी मुस्कुराहट भी आमिर के जैसी ही थी। आलिया ये कहकर उठकर किचन में चली गई और किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी बनाते बनाते ही उसके मन में ख्याल आया कि चलो आज आमिर को सरप्राइज़ देते हैं। आमिर ने तो कभी भी अपने घर वालों के बारे में बताया ही नहीं था। आलिया को पूरा यकीन था कि आमिर अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश हो जाएगा। भाई चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, भाई भाई होता है। यह सारी बातें सोचकर आलिया ने आमिर को फ़ोन लगा दिया, मगर आमिर ने कॉल रिसीव नहीं की। आलिया ने 2-3 बार कॉल लगाया, मगर आमिर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आलिया सोचने लगी शायद आमिर बिज़ी है या फिर वह गाड़ी ड्राइव कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ड्राइव करते में आमिर कॉल नहीं उठाता था। आलिया कॉफ़ी बनाकर बाहर आ गई, मगर बाहर आकर उसने देखा फिरोज़ वहाँ पर नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। आलिया फिरोज़ को देखती हुई बाहर लॉन तक आ गई, मगर उसने देखा अभी अभी उसका वॉचमैन, जो ज़्यादातर गेट पर होता था और थोड़ी देर पहले नहीं था, अब वह वहाँ पर मौजूद था। आलिया ने वॉचमैन से पूछा, यहाँ पर अभी अभी एक नौजवान आया था, कहाँ गया वो? क्या वह बाहर चला गया है? वॉचमैन हैरत से आलिया की तरफ देखने लगा। क्या बात कर रही हो मैडम जी, कौन सा नौजवान? यहाँ तो कोई नहीं आया। ऐसी बातें कर रहे हो तुम? अभी 10 मिनट पहले ही की तो बात है, जब तुम यहाँ पर नहीं थे। घर की डोरबेल बजी थी और गेट मैंने ही खोला था। वह आमिर का भाई था। वॉचमैन आलिया की बात सुनकर हैरत से देखने लगा। नहीं मेम साहब, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं यहाँ से गया ही नहीं। जब मैं यहाँ से गया ही नहीं तो बाहर से अंदर कोई कैसे आ सकता है? आपने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। वॉचमैन की बात सुनकर आलिया को गुस्सा आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी 10 मिनट पहले ही तो मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाने गई थी। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आलिया के कानों में टकराई।
वह गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ को पहचानती थी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि आमिर की गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ थी। वॉचमैन ने दरवाज़ा खोल दिया। वो आमिर की ही गाड़ी थी। आलिया ने देखा आमिर गाड़ी से थके थके अंदाज में बाहर निकला। आलिया ने उसके चेहरे को देखा। आमिर बहुत परेशान नज़र आ रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। आमिर की आंखों में जब भी कभी आंसू बहते थे तो उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती थी। क्या बात है आमिर, सब खैरियत तो है? आलिया की बात सुनकर आमिर की आंखों से आंसू बहने लगे। आलिया, अभी अभी हिंदुस्तान से मेरे पास फ़ोन आया था। मेरा भाई, मेरा छोटा भाई जिसका नाम फिरोज़ था, फिरोज़ अब इस दुनिया में नहीं रहा। आमिर के अल्फाज आलिया के कानों में जैसे ही पड़े, आलिया फटी फटी नज़रों से आमिर की ओर देखने लगी। आमिर ने दोबारा आलिया की तरफ देखकर रोते हुए अंदाज में कहा, उसकी मौत हो गई है आलिया। क्या कहना चाहते हो तुम आमिर? यही आलिया मेरा भाई की कल मौत हो गई, हमें इंडिया जाना होगा। तभी आलिया के कानों में किसी ने सरगोशी की, को हिंदुस्तान मत जाने देना आप। आलिया इस आवाज़ को पहचानती थी। अभी कुछ देर पहले ही तो ये आवाज़ उसने सुनी थी। आलिया ने देखा आमिर बहुत गमगीन लहजे में आलिया को बता रहा था। तभी आलिया ने देखा आमिर के बगल में वही शख्स खड़ा था जिसने अपना नाम फिरोज़ बताया था। वो आलिया को ही देख रहा था। आलिया ने देखा उसके चेहरे में दर्द था। अचानक फिरोज़ का चेहरा फटने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। यह देखकर आलिया की चीख निकल गई। उसे कुछ भी होश नहीं रहा, वो बेहोश हो चुकी थी।